बाकी इस ट्रेन से हमने सफर करा है भाई दिल्ली से लेके हल्द्वानी तक का। एक यहाँ स्विच दे रखा है, ये यहाँ पर टेबल दे रखी है, इसको खोल लोगे ऐसे करके तो यहाँ पे जो भी हमारा स्नैक्स आएगा, जो भी हमारा खाना पीना आएगा। मेरी हाइट 6 फीट है। सुबह फास्ट ब्रेकफास्ट में सबसे पहले उन्होंने दिया हमें उत्तर प्रदेश के एक बड़े ही फेमस शहर, बड़े शहर जोशी। वेलकम टू उत्तराखंड। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। थंबनेल देख के तो भाई समझ ही गए हम हल्द्वानी जा रहे हैं। मेट्रो निकल रहा है मेरे मुंह से। ट्रेन में काठगोदाम हमारी एक्सप्रेस ट्रेन है और ये है भाई नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। पहले अंदर एंट्री कर लें फिर सारी डिटेल समझाता हूँ। तो ये है भाई नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का ओवर ब्रिज, जिसको हम क्रॉस करके प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जा रहे हैं। हमारी जो ट्रेन है काठगोदाम शताब्दी एक्सप्रेस है, जो कि 6:20 पर यहाँ से चलती है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 है और हमने सेकंड क्लास की टिकट कराई है, जिसका फेयर हमने दिया 864 रुपये। फिलहाल तो अभी वॉकिंग करके अपने रेलवे स्टेशन अपने प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं। 2 साइड है, मतलब 1 से लेके 14 तक है। जो एक प्लेटफॉर्म है वो है भाई पहाड़गंज की तरफ, और जो 16 प्लेटफॉर्म है वो है अजमेरी गेट की तरफ। हमारी जो ट्रेन है बिल्कुल, हम उतरे तो प्लेटफॉर्म 16 के नियर बाय है, लेकिन हमारी जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे है। तो तकरीबन अपने को बहुत सारा डिस्टेंस कवर करके जाना पड़ेगा। बाकी अब एक चीज़ देखो, यहाँ की रेलवे की साफ सफाई देखो यार, लगता है कि हम एक रेलवे स्टेशन पे हैं। अब एक ट्रेन आई है ना, तो उसकी वजह से एकदम ट्रैफिक उतरा है। ये रहा ना, ये नहीं पता कौन सी बस आई है, कौन सी ट्रेन आई है। पूरा लोग रोक के खड़े हो जाते हैं। एक्चुअली में टिकट टीटी चेक कर रहा है ना। चलो चलो भाई चलो, क्या कर रहे हो? ये पकड़ लिया, एक बंदा ऑलरेडी पकड़ लिया भाई बिना टिकट के। ये रहता है यहाँ पर। बाकी ये है अपना प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे अपनी ट्रेन आने वाली है। अच्छी बात ये है भाई, रेलवे ने आजकल एलिवेटर या एक्सीलेटर सारी सुविधाएं अवेलेबल करा रखी है, और जो चलता भी है यहाँ का। हम 5:45 पर यहाँ पहुँच चुके हैं। बेसिकली आज मेरे को लग रहा था मैं लेट होऊंगा, लेकिन लेट हुआ नहीं। ये अपनी ट्रेन है। लास्ट टाइम भी जब मैं गया था ना ऐसे, जब ट्रैवल करा था, तब भी हमारी ट्रेन जब हम उतरे थे ना प्लेटफॉर्म में तभी लगी थी, और आज भी तभी लगी है। आगे पीछे आके ट्रेन लगी है हमारी, बिल्कुल पीछे आके लगी है, और हमें C4 में जाना है। बहुत आगे जाना है। ये इंजन है इसका, कितनी आवाज़ कर रहा है, बहुत आवाज़ कर रहा है। इस टाइम में बहुत आवाज़ आ रही होगी। C2 आ गया। 11:50 पर हमको उतार देगी ये काठगोदाम में। हमको उतरना हल्द्वानी है, तो हम थोड़ा सा 10-5 मिनट पहले उतर जाएंगे। कोच है C4 और हमारी सीट नंबर है 5। तो इधर से ये एंट्री है। और बैग जो रख लें, फिर उसके बाद में थोड़ा सा डिटेल बताते हैं। ये हमने अपना बैग यहाँ पर लगा दिया, और हमारी सीट नंबर 5 विंडो ये वाली सीट है। लास्ट टाइम भी जब मैं गया था ना, तो इसी सीट पे गया था। पता नहीं ऐसा क्या है, मतलब सीट ये नहीं पता कोच कौन सा था, लेकिन जस्ट सीट मेरी यही थी। अब बता देना भाई ट्रेन के बारे में थोड़ी डिटेल दे देते हैं। एक यहाँ स्विच दे रखा है चार्जिंग के लिए, 2 बंदों का दे रखा है, एक आगे वालों का एक पीछे वालों का। ये यहाँ पर टेबल दे रखी है, खोल लोगे ऐसे करके तो यहाँ पे जो भी हमारा स्नैक्स आएगा, जो भी हमारा खाना पीना आएगा, इस पे रख के हम खा सकते हैं। ये वाला हम बैग भी ऐसे करके रख सकते हैं। बात कर लेते हैं लेग स्पेस की। तो इस ट्रेन का भाई लग जा, इस ट्रेन का भाई लेग स्पेस देखो, मेरी हाइट 6 फीट है, और अभी भी पूरा पैर खोल के बैठा हूँ ना, तभी भी स्पेस बच रहा है इसको निकालने के बाद भी। बाकी हमारा इस ट्रेन में भाई इंक्लूडिंग मील भी है, तो हमें मील भी मिलेगा। लेकिन फिलहाल इन्होंने क्या दिया, हमें एक अखबार दिया है बैठते ही सीट पे। अभी ट्रेन चली भी नहीं है, हमारा सबसे पहला सामना अखबार से हुआ है इस ट्रेन की खातिरदारी में। बाकी चलो ट्रेन चलने का वेट करते हैं, थोड़ी और चीज़ें भी बताऊंगा धीरे धीरे करके। पहले अपने आप को कंफर्ट कर लूँ यहाँ पर। जो हमारी ट्रेन है, इसका सबसे पहला जो स्टॉपेज होने वाला है वो गाजियाबाद जंक्शन में होने वाला है। इसके बाद मुरादाबाद रुकने वाली है अपनी ट्रेन। फिर रामपुर आता है जो कि यूपी में ही है। इसके बाद बिलासपुर आता है जो कि यूपी में है। उसके बाद आता है रुद्रपुर सिटी, जो कि वहाँ ये हल्द्वानी में आ जाता है। तो ये सारे इसके स्टॉपेज हैं। उसके बाद लाल कुआं जंक्शन आता है जो कि उत्तराखंड में। उसके बाद फिर हल्द्वानी आता है। टोटल मिला के भाई 280-85 किलोमीटर के आसपास का सफर है, जो कि हम 6 से 7 घंटे में, मतलब आप लगा लो 6-12 5.5 घंटे में तय करने वाले हैं। वो खाली रहेगी, लेकिन बुरी बात ये हुई है कि हमारी सीट पे कोई पर्सन आके बैठ गया है। अब देखते हैं कि मतलब कैसा पर्सन है कैसा नहीं, क्योंकि भाई लंबा ट्रैवल है। कोई ऐसा ही बेकार सा पर्सन आके बैठ गया ना, तो थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। दिक्कत क्या आ जाती है, फिर आप कंफर्ट महसूस नहीं करते उसके साथ में। चलो बाकी ट्रेन का चलने का इंतजार करते हैं। 6:08 हो चुकी है, और यहाँ से 12 मिनट बचे अभी ट्रेन को निकलने में। उसके 20 मिनट पर ट्रेन हमारी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को छोड़ रही है।
हैं। अभी हम यमुना जी को क्रॉस कर रहे हैं। देखो ना भाई फुल उफान पे है इस टाइम पे, पानी भी, और बाढ़ वाली हालत तो नहीं है। पहले देखो ना पानी यहाँ तक आया था, ये एरिया देख रही हो ना, ये पूरा इलाका डूब गया था भाई जमुना जी में। दिल्ली में और गाजियाबाद में जो टोटल डिफरेंस है तो भाई वो है तकरीबन 40 किलोमीटर का डिफरेंस है। रेलवे स्टेशन की अगर मैं बात करूँ तो मेरे को उम्मीद नहीं थी कि भाई इतने डिस्टेंस के बीच में ट्रेन इतनी फास्ट जा सकती है। इसका स्टेटस ये है कि ट्रेन अच्छी वाली स्पीड पकड़ रखे इस टाइम पे। गाजियाबाद से पहले भाई सबसे पहले उन्होंने अपनी रेल नीर की पानी की बोतल दी। अभी गाजियाबाद नहीं आया, गाजियाबाद से जस्ट पहले इन्होंने एक हमें अखबार दिया है और एक ये पानी की बोतल दी है। अभी हमारा स्नैक्स वगैरह ये भी आएगा, ये गाजियाबाद क्रॉस करने के बाद आएगा। अभी तो सिर्फ साहिबाबाद आया है। अभी टीटी साहब आ गया भाई टिकट चेक करने के लिए। योगेश, जिनका राजेश मीना नाम है, जो हमारे आज के कोच के टीटी हैं। मॉर्निंग का स्नैक्स आ गया, इसमें गर्म पानी दे दिया उन्होंने। इसके अंदर टी बैग है, इसके अंदर ऑलरेडी चीनी, दूध और पत्ती अवेलेबल है और 2 बिस्किट दिए हैं। सुपर। लो जी, अभी हम गंगा जी को क्रॉस कर रहे हैं। गढ़ एक जगह है, एक शहर है, उसको क्रॉस करते हुए गंगा जी के ऊपर से निकल रहे हैं। अभी हाल देखो गंगा जी का कैसा हो रहा है। बहुत थोड़े से बीच में सिकुड़ कर रह जाते हैं। अगर ये सीज़न नहीं होता ना बारिश का तो इतना पानी नहीं दिखाई देता, लेकिन कितना अच्छा व्यू आ रहा है। यहाँ तक खेत होते हैं, वो उधर की साइड है ना, ये पूरे खेत डूब जाते हैं भाई जब बारिश पीक पे होती है और पानी इसमें गंगा जी में पूरा आता है ना। अभी भी बाढ़ आ रही है, देखना यहाँ तक भी पानी पानी हो रहा है। इसलिए ईख की खेती बोलते हैं लोग, ईख में इतना नुकसान नहीं होता जितना और फसल में होता है बाढ़ का। अभी यहाँ से कुछ देर बाद में मुरादाबाद जंक्शन आ जाएगा। मुरादाबाद जंक्शन पे ये ट्रेन स्टॉप है, महापुर में नहीं रुकी थी। बाकी टाइम हो गया 8 बजे, 8 बजे 8:30 बजे तक हम शायद मुरादाबाद पहुँच जाए। अभी हमारा आ गया इनका ब्रेकफास्ट में सबसे पहले उन्होंने दिया एक ये ड्रिंक दी है, मैंगो ड्रिंक, बटर, ये 2 ब्राउन ब्रेड होंगे, ये हमारी है कटलेट। तो सारी चीज़ें याद हो गई, इतनी बार ट्रैवल कर लिया ना इस वाली ट्रेन में। केचप, चम्मच भाई स्टील की है। लो जी भाई, उत्तर प्रदेश के एक बड़े ही फेमस शहर, बड़े शहर मुरादाबाद में आपका हार्दिक अभिनंदन है। अभी हम मुरादाबाद में पहुँचे हैं। ये जगह देख रहे हो ना, ये मुरादाबाद जंक्शन है, बड़ा जंक्शन है। दिल्ली के बाद सीधा हम गाजियाबाद रुकने के बाद में सीधा अभी जो हम रुके हैं मुरादाबाद में रुके हैं। अभी हमने जो ट्रैवल कर लिया है करीबन 165 किलोमीटर का ट्रैवल कर लिया है और टाइम हुआ है 9 बजने में भी 15 मिनट है। और यहाँ सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक है। जो गाड़ी में अनाउंस होता है ना उसमें लिखा था कि सिर्फ 5 मिनट बाद 5 मिनट के लिए गाड़ी यहाँ रुकेगी मुरादाबाद जंक्शन पर। प्रॉब्लम भाई ये आ जाती है जब 3 सीट वाली सीट पे अगर आप विंडो साइड में हो तो ज़्यादा निकल नहीं सकते, क्योंकि 2 सीट वाला जो 2 सीट है वो कंफर्ट नहीं हो पाते। और दूसरा ये भी है, तीनों ही हम हैवी से हैं, मतलब ऐसा नहीं हो कोई पतला हो, तीनों ही हैवी से हैं, तो थोड़ा कंफर्ट ठीक नहीं हो रहा। अब थोड़ा सा निकल के तो ब्लॉग के बारे में, ट्रेन के बारे में, या फिर जो हम अपने कोच के बारे में कुछ चीज़ें भी बताएंगे हम। करेक्ट 9:05 तक हम मुरादाबाद को भी छोड़ रहे हैं। अभी भाई हम इसके वॉशरूम में आए हैं, वॉशरूम का वीडियो बनाने के लिए। अभी तक वॉशरूम का हाल देख लो, मुरादाबाद हमने क्रॉस करा है। वॉशरूम की कंडीशन ठीक है, पानी इसके अंदर, हाँ इसके अंदर अभी साबुन भी दे रखा है फिलहाल, पानी भी है, पानी तो अभी फिल करा था मेरे सामने ही। वॉशरूम ठीक है भाई, आजकल ये चेक होता है, यहाँ पता नहीं बोर्ड लिख नहीं रखा, अदरवाइज यहाँ सिग्नेचर होते हैं हर स्टेशन पे या जो। तो आजकल वॉशरूम की तो दिक्कत नहीं है जैसे होता था ना पहले, वॉशरूम इतना गंदा रहता था। आजकल तो कोई एक इन्होंने कंप्लेन नंबर दे रखा है, आप तुरंत कॉल करो, तुरंत कार्रवाई होती है अगर वॉशरूम गंदा भी है तो। भाई इस ट्रेन में भाई ये अच्छी बात रहती है कि ये दरवाज़ा खुल जाता है, अदरवाइज़ वो जो ट्रेन होती है ना वंदे भारत वगैरह, उसमें तो भाई ये बंद रहता है।
बड़ी दिक्कत आ जाती है, बिल्कुल एकदम सैफोकेशन सा लगता है। ये क्या कौन सी नदी है, कोई नदी को हम क्रॉस कर रहे हैं, नदी का नाम तो मेरे को नहीं पता है। बाकी ये स्पेस देखो, ये यहाँ से ये इसके अंदर कैबिन है, उसके अंदर कैबिन है, ये इतना लंबा चौड़ा स्पेस दे रखा है। यहाँ साफ़ सफाई कभी नहीं मिली, लोग यहाँ इधर भी थूक के जाते हैं, इधर भी थूक के जाते हैं। हालांकि इतना बड़ा वॉशरूम है यहाँ पर, उसमें थूकते नहीं है बिल्कुल भी। ये वाला भी दरवाज़ा भी खुला हुआ है। ये नदी कौन सी है दोस्त, ये नदी कौन सी है? नदी 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 पता नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, पता नहीं भाई कौन सी नदी है। देखना जैसे ही टॉयलेट थोड़ा बहुत भी गंदा होता है भाई, तुरंत दो तीन बंदे आ जाते हैं सफाई करने के लिए। रेलवे के टीटी बता रहे थे कि भाई जैसे फौजियों की नौकरी होती है ना, ऐसे ही आजकल रेलवे की नौकरी हो रही है, बहुत ही कठिन रूल रेगुलेशन वाली। चलो भाई, ये हमारा कोच है जो जिसकी ऑक्यूपेंसी बिल्कुल फुल है ऑलमोस्ट। हमारी सीट बिल्कुल खाली हो गई। ये वाली सीट हमारी थी तीनों, एक बंदे दूसरे बंदे पता नहीं है जो उधर जाकर बैठे हैं वो वाले। इसमें बहुत सारी पैसेंजर है, बहुत सारी सवारी हैं, वो ऑलमोस्ट मुरादाबाद में ही उतर गए, तो सीट खाली होगी। तो लोगों ने अपनी खाली सीट जो भी जिनको भी विंडो साइड चाहिए तो सब विंडो साइड पे जाके बैठ चुके हैं ऑलरेडी। बात कर लेते हैं अपने प्लान के बारे में, अपने ट्रिप के बारे में। 3-4 दिन कहाँ कैसे जाने वाले हैं। अगर आप पहली बार ब्लॉग में बने हो तो भाई हम डेली ब्लॉग बनाते हैं 8:05 मॉर्निंग में ब्लॉग आता है, एक मिनी ब्लॉग आता है शाम को 8:05 पर। फिलहाल हम इस ब्लॉग में बताते हैं कि हम यहाँ से दिल्ली से हल्द्वानी जा रहे हैं। हल्द्वानी अपना 2 दिन अपना ऑफिस का वर्क करेंगे, 2 दिन अपना ऑफिस का वर्क करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम हल्द्वानी में वर्क करेंगे, दुबई वर्क करेंगे। नेक्स्ट डे हम नैनीताल वर्क करेंगे। नैनीताल काम खत्म करने के बाद फिर वापसी हम हल्द्वानी आएंगे। हल्द्वानी से हमारी रात की बस है जो कि हमें हरिद्वार ले जाएगी। हरिद्वार भी उत्तराखंड का ही पार्ट आता है, वो गढ़वाल बेल्ट है, वो कुमाऊं बेल्ट है। तो कुमाऊं बेल्ट से फिर हम जाएंगे गढ़वाल बेल्ट यानी हरिद्वार। हरिद्वार हम काम करेंगे, ऋषिकेश काम करेंगे, हम रुड़की जाएंगे हम। इसके बाद फिर देहरादून, अभी पाइपलाइन प्रोग्राम है, अगर देहरादून गए तो उसके बारे में अपडेट कर दूँगा, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। उसके बाद फिर हम दिल्ली आएंगे। ये पूरा का पूरा भाई प्लान जो है 3 दिन का होने वाला, 3 से 4 दिन के अंदर हम ये वाले ट्रिप पे होने वाले हैं। ये सारा कंपनी का ट्रिप है, कंपनी से रिलेटेड हम सारे काम करेंगे। कंपनी ही इसका जितना भी खर्चा है होटल का, ये सारी चीज़ें कंपनी ही पे करेगी, एज़ वेल एज़ खाने पीने तक का भी कंपनी पे करेगी। जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ मेरे अंडर में ये पूरा उत्तराखंड वाला एरिया आता है और वेस्ट यूपी आता है। वेस्ट यूपी में ज़्यादा जाता तो हूँ, लेकिन ज़्यादातर ब्लॉग बनाता नहीं हूँ वेस्ट यूपी में। तो भाई ये अपना पूरा प्लान होने वाला है 3 से 4 दिन का। वेलकम टू उत्तराखंड। और ये जो जगह है ना, उत्तराखंड का रुद्रपुर सिटी है। देखना यहाँ पर ऑलमोस्ट 70% जो लोग हैं यहीं उतर जाते हैं, रुद्रपुर उतर जाते हैं। देखना स्टार्ट हो गया, जंगल वाला एरिया स्टार्ट हो गया पूरा। राजा जी पार्क भी बोलते हैं भाई इसको। पूरा हाथियों का इलाका है और यहाँ पूरे रास्ते में ट्रेन बहुत ही आराम से चलेगी, क्योंकि जानवर आ जाते हैं। और ये तो देख रहे हो ना, ये ग्रिल सी लगा रखी है पूरा, ये जानवर की वजह से ही लगा रखी है। कोई शेर, चीता, हाथी या कोई भी और जानवर इसको पार करके रेलवे ट्रैक पर ना आ सके। देखो घास के मैदान आ गए पूरे, खेत नहीं है भाई, खाली ज़मीन है। यहाँ से पहाड़ी एरिया स्टार्ट हो जाता है ना, तो उसकी वजह से खाली पड़ा है पूरा का पूरा एरिया। उत्तराखंड स्टेट में भाई 2 ही शहर सबसे बड़े हैं। एक तो कुमाऊं बेल्ट में तो हल्द्वानी हो गया, और गढ़वाल वाली बेल्ट में हो गया देहरादून। लेकिन जब हम देहरादून में बढ़ते हैं ना, तो वहाँ पहाड़ी शुरू हो जाती है, देहरादून आता है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पहले जंगल वाला एरिया आता है, फिर हल्द्वानी आता है, इसके बाद फिर आता है पहाड़। चलो भाई फाइनली हल्द्वानी में आपका स्वागत है। सॉरी। चलो भाई, ये है हल्द्वानी शहर और ये है हल्द्वानी का भाई रेलवे स्टेशन। स्वागत है आपका हल्द्वानी के रेलवे स्टेशन पर। फिलहाल हम फ्रंट में जाके एक आध थंबनेल के लिए फ़ोटो ले लें और आपको यहाँ से पहाड़ी का व्यू दिखा दें। आज के ब्लॉग में देख लो, कल का ब्लॉग भाई होने वाला है। हम हल्द्वानी से लेकर नैनीताल तक जाएंगे ना, नहीं, हाँ, हल्द्वानी से लेकर नैनीताल तक जाएंगे। तो कल पूरा जो कल का जो ब्लॉग होगा ना, पूरा पहाड़ियों का ब्लॉग होगा। आज तो हम थंबनेल लेने के लिए सिर्फ गाड़ी के फ्रंट तक जा रहे हैं। बाकी ये देखो, ये है हल्द्वानी का रेलवे स्टेशन। छोटा रेलवे स्टेशन है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। देहरादून का भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये भी ऐसा ही है। और बिल्कुल इस रेलवे स्टेशन के हमारे लेफ़्ट साइड में देखोगे ना, तो लेफ़्ट साइड में नहीं, राइट साइड में देखोगे तो राइट साइड में भाई एक छोटी सी नदी बह रही है।
जो कि सीजनेबल नदी है। बरसात के मौसम में तो बहुत अच्छा पानी रहता है उसके अंदर, लेकिन इस सीज़न में इतना ज़्यादा पानी नहीं आता, लेकिन व्यू बहुत अच्छा आता है। हमारी सीट इधर वाली थी, लेफ़्ट साइड वाली थी। अगर राइट साइड वाली होती ना तो बहुत ही अच्छा व्यू आ जाता। अभी फ्रंट पे जाके एक बार चीज़ें देख लेते हैं कैसी हैं कैसी नहीं है। लुक देख रहे हो कितना मस्त आ रहा है। इस लुक को देखने के लिए मैं फ्रंट पे आया था बिल्कुल। मतलब एक बार देख लेते हैं जिसमें हमारा हल्द्वानी भी हो और ये इंजन भी आ रहा हो। और यहाँ देखना ये वाले पहाड़ भी है इधर की साइड में। इधर की साइड नैनीताल है जहाँ हमारा कल का व्लॉग होने वाला है। बाकी इस ट्रेन से हमने सफ़र करा है भाई दिल्ली से लेके हल्द्वानी तक का। एक थंबनेल तो बनता है। अब यहाँ से होटल लेंगे। होटल हमारा थोड़ा सा दूर है यहाँ से। होटल लेने के बाद में फिर हम रेंट पे स्कूटी भी मंगाएंगे जिससे हम वर्क करेंगे यहाँ पर। अगर रेंट की स्कूटी के बारे में जानना है देखना है तो वो आप कल का ब्लॉग जाके देखना। यहाँ रेंट पे स्कूटी मैंने अच्छा बंदा पकड़ रखा है, कई बार से मैं उसी से ले रहा हूँ, तो मेरे लिए सही है वो बंदा। 500 रुपये में दे देता है एक दिन के लिए, 24 घंटे के लिए। तेल अपना होता है भाई उसमें। ये होटल है जिसमें आज हम रहने वाले हैं। रूम का टूर अंदर जाके कराऊंगा। ये बाहर का व्यू है होटल का। होटल का नाम है होटल संभवी। नंबर चाहिए तो यहाँ लिख रहा है नंबर ऑलरेडी 200। उधर है फिर तो एक है साबुन, टॉयलेट, पानी। चलो ठीक है ना भाई। भाई ने ये वाला रूम दिया था। रूम तो अच्छा है लेकिन प्रॉब्लम एक है भाई, यहाँ से पूरे चैं 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 आवाज़ आती रहती है। ये साउंड प्रूफ नहीं है दरवाजे, तो इसलिए मैंने बोल ही दिया कि भाई ये वाला रूम नहीं चाहिए, रूम ही चेंज करो मेरे लिए। लो भाई फाइनल में आके हमने ये रूम सेलेक्ट करा है, ये वाला रूम लिया है। रूम की कंडीशन देखो एक बार, कितनी अच्छी रूम की कंडीशन आ रही है। रूम बहुत अच्छा है। 1500 रुपये में मेरे को ये रूम मिला है मेरे को। मेरे बजट में, मेरा बजट जितने का होता है उसमें 1500 रुपये में इजीली आराम से खर्च कर सकता हूँ। तो 1500 रुपये का मैंने रूम लिया है। अच्छा रूम है। करीबन फोर्थ टाइम मैं इस होटल में रुक रहा हूँ। लोग भी अच्छे हैं। खाने पीने का इनके पास रेस्टोरेंट नहीं है तो बाहर मार्केट बहुत है, कुछ खा पिया हो बाहर जितने भी हैं। बाकी आज के इस व्लॉग को हम यहीं ख़त्म करते हैं। व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और स्वस्थ रहो भाई, मस्त रहो।